हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। कीचड़ में लपटे हुए पैर, मुंह पे गीली मिट्टी, भीगी हुई स्मिता जब अपने घर पहुंची। माँ कहाँ हो? मुझे एक बाल्टी पानी दो। स्मिता बारिश में भीगी हुई शाम को ट्यूशन क्लास देके घर पहुंची थी। माँ उसे कीचड़ में लपटा हुआ देख उसे पानी देती है। आज फिर भीग गई स्मिता। माँ आप जानती हो ना, गली में हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऊपर से हमारी गली साइकिल वाली है। भीड़ भाड़, इंसान कहाँ एक तक संभल कर चलेगा। ये कहते हुए वो अंदर नहाने के लिए चली गई और फिर खाना खाने बैठ जाती है। बेटा, वर्मा जी ने एक रिश्ता बताया है, बात आगे बढ़ाऊं? अब तक बहुत रिश्ते मना कर चुकी हो। खाने को मुंह तक लाती हुई स्मिता के हाथ रुकते हैं और वो खाना छोड़ अपने कमरे में चली जाती है। एक साल अपने आप को पीछे ले जाते हुए स्मिता प्रशांत की यादों में खो जाती है। याद है मुझे जब वो पहली बार हमारे यहाँ किराए पे रहने आया था। पता नहीं था उस परदेसी का कि उसके जाने के बाद मुझे ही 1 साल तक अपने दिल को यादों का किराया देना पड़ेगा। जब वो माँ से पहली बार मिला था। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी यादों की डायरी से एक प्यारी सी प्रेम कहानी, साइकिल वाली गली। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। आंटी जी नमस्ते, वर्मा अंकल ने आपके घर का एड्रेस दिया। हाँ, आ जाओ। स्मिता, ऊपर वाला कमरा खोल दो बेटा, प्रशांत को उसका कमरा दिखा दो। स्मिता प्रशांत को देखती है और ठहर जाती है। प्रशांत स्मिता के पास जाता है और अपना कमरा देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पानी सुबह 6 बजे आता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए, उठ जाना। अगली सुबह प्रशांत की आंख 10 बजे खुलती है। वो नीचे जाता है। स्मिता की मम्मी उसे देखकर, अरे बेटा तुम, लगता है आज बहुत लेट उठे हो। चलो कोई बात नहीं, नहा लो, नाश्ता कर लो आगे। स्मिता को ढूंढती हुई प्रशांत की आंख मेन डोर पे जाकर ठहर जाती है। माँ मैं जा रही हूँ, शाम को आती हूँ। पीछे पीछे मुंह में पराठा दबाता हुआ प्रशांत, अरे मैडम कहाँ जा रही है सुबह सुबह? ये क्या तरीका है खाना खाने का? कपड़ों पर पूरी सॉस गिरा रखी है। हटो, मुझे जाना है, बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्चे वेट? कितने बच्चे तुम्हारे, वो भी इतनी कम उम्र में? स्मिता उसे गुस्से से देखती है। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, हटो, ये कहते हुए वो निकल जाती है। अब इसी तरह प्रशांत स्मिता को किसी न किसी बात पे सताता रहता है और धीरे धीरे वो दोस्त बन जाते हैं। स्मिता मन ही मन प्रशांत को चाहने लगी थी। अब खाने के वक्त वो प्रशांत का वेट करती। प्रशांत आता, उसे खूब चिढ़ाता। अच्छा स्मिता, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? ये सुन के स्मिता की धड़कनें तेज हो गई और शर्माती हुई बोली, मेरा छोड़ो, तुम बताओ। मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो भला की खूबसूरत होगी, लंबे बाल, गोरी गोरी, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली। ये सुनते ही स्मिता चिढ़ जाती है। प्रशांत नोट करता है कि स्मिता को बुरा लग रहा है और वो हंस के कहता है, और अगर ऐसी नहीं मिली तो तुम तो हो ना? क्या मैं क्या लास्ट ऑप्शन हूँ? कुछ टाइम बाद प्रशांत वापस अपने घर के लिए निकलता है। यहाँ स्मिता बहुत उदास। जाते हुए वो प्रशांत से नहीं मिली, हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे डर था कि उसके आंसू प्रशांत को सब बयां कर देंगे। वो चाहती थी कि एक बार प्रशांत ही पहल कर दे, और प्रशांत उसकी इस आदत को बखूबी जानता था, पर वो चाहता था कि स्मिता पहले बोले, हिम्मत करे। प्रशांत को गए आज 1 साल हुए, एक कॉल तक नहीं, ना कोई मैसेज। क्या उसे मुझसे प्यार नहीं था? शायद। स्मिता अपनी 1 साल की जिंदगी से वापस आती है। यहाँ स्मिता की माँ लड़का देख के फाइनल कर देती है, पर स्मिता बिना कुछ बोले शादी के लिए हाँ कर देती है। बेटा लड़के से मिल तो लो, देख तो लो। नहीं माँ, आपने देखा होगा तो सही होगा। उदास मन लिए स्मिता अपने कमरे में खिड़की पे जाके तारों को देखती हुई सैड सॉन्ग सुनने लग जाती है और अपने दिल को एक नए समझौते के लिए समझाने लगती है। जैसे दिल किसी अदालत के लिए कटघरे में खड़ा होकर लड़ रहा था कि ये समझौता मुझे नहीं करना, और स्मिता उसकी वकालत करने में लगी हुई थी। खैर, मेहंदी भरे हाथ लाल पीली हरी चूड़ियों से सजे हुए थे। घर में संगीत की धुन, सबका नाच गाना चल रहा था। शादी में आए मेहमान एक दूसरे के कपड़ों को निहारने में बिजी थे।
वहीं उस लकड़ी के गेट पर एक तक आंख लगाए स्मिता रो रही थी, जैसे अभी उसका प्रशांत आएगा और उसे शादी के लिए मंजूरी मांगेगा। बारात गेट पर आ चुके थे। स्मिता के दिल को बिजली के कई झटके लग चुके थे। मंडप में धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई स्मिता दूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं, फेरे होते हैं। घूंघट में स्मिता के आंसू बह रहे थे, जैसे अग्नि ज्वाला बन के फूट फूट कर रो रही थी और आखिरकार ठंडी पड़ गई थी। यहाँ विदाई का वक्त आया। स्मिता बहुत रो रही थी कि तभी उसे एक आवाज आई, बस कर मोटी, यहाँ बाढ़ आ जाएगी। सहरा उठाता हुआ प्रशांत स्मिता को चिढ़ाता है। स्मिता उसे देख के चौंक जाती है। तू अपने मन की बात नहीं बताएगी तो क्या मैं नहीं समझूंगी? स्मिता की माँ उसे ये कहती है और उसे गले लगा लेती है। फाइनली स्मिता को उसका अधूरा प्यार मिल जाता है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी और सिंपल सी लव स्टोरी थी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये प्यारी सी लव स्टोरी। मिलेंगे हमारी एक नई स्टोरी के साथ, तब तक ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।